फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। इसमें हम शॉर्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फिल्टर होता क्या है, एडवांस फिल्टर क्या होता है, शॉर्ट क्या करना होता है और उसका यूज करते कैसे हैं। अगर शॉर्ट का मतलब बताऊँ, अगर शॉर्ट का मतलब हम देखें, अगर शॉर्ट होता क्या है तो उसका मतलब सिंपल सा है कि अपने हिसाब से डेटा को अलग करना, छांटना। शॉर्ट का मतलब है छांटना। और फिल्टर का मतलब अलग करना। शॉर्ट फिल्टर का भी मतलब सेम ही है, बस ये है कि फिल्टर में, शॉर्ट में क्या होगा कि डेटा हमारे हिसाब से अरेंज होगा और फिल्टर में क्या होगा कि जो डेटा हमें चाहिए वो डेटा बस अलग करके हमें दे देगा। ये काम शॉर्ट एंड फिल्टर का है। तो पहले हम शॉर्ट करना सीखते हैं। शॉर्ट करते कैसे हैं, तो शॉर्ट के लिए हमें दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला आते हैं होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप, शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए पहला है शॉर्ट A to Z एंड Z to A। मतलब क्या कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी नाम अगर A to Z कहते क्या होगा, जो नाम A से है, B से है, C से है वो पहले आ जाएंगे और बाकी बाद वाले बाद में। जैसे क्लिक कर दिया, देखिए जो भी नाम A से वो पहले है, फिर बाकी नाम G M वो बाद में। नेक्स्ट Z to A था, ये रहा Z to A। इसमें क्या होगा कि Z to A रिवर्स ऑर्डर में, देखिए पहले जो भी नाम जेड से होंगे वो फिर वाई से, ऐसे करके, और लास्ट में फिर ए से नाम या बी से नाम या सी से नाम जो वो बाद में लास्ट में। तो शॉर्ट करने का ऑप्शन तो यहाँ से आया, इसी में कस्टम शॉर्ट भी है। तो ये क्या करेगा कि अलग अलग लेवल के हिसाब से जो ये हेडिंग्स हैं, नेम, जोन, स्टेट, ये लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल के हिसाब से शॉर्ट करने की फैसिलिटी हमें देता है। जैसे शॉर्ट बाय, यहाँ क्लिक किया मैंने, जैसे सारी हेडिंग्स आई। जैसे मैंने कहा कि मुझे नेम के हिसाब से शॉर्ट करना है और शॉर्ट करना है तो कैसे, सेल वैल्यू, मतलब कि सेल वैल्यू जो नाम टाइप है उस नाम के हिसाब से, या अगर सेल में कहीं कलर लगा रखा है या फॉन्ट में फॉन्ट कलर है या कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग का आइकन कोई लगा रखा है आपने, तो उस हिसाब से होगा। तभी तो हमने कोई कलर वलर कुछ लगा नहीं रखा है हमने, तो सेल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट ये टेक्स्ट है, इसलिए आ रहा है A to Z Z to A, तो हम A to Z ही लेते हैं। कस्टम लिस्ट क्या है कि अगर आपने कोई कस्टम लिस्ट बना रखी है अपनी खुद से, तो उस कस्टम लिस्ट के हिसाब से भी शॉर्ट हो सकता आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कोई Z to A ले लिया। इसके अलावा फिर मुझे और करना है इसमें कि नेम के हिसाब से करना है, ये साथ ही मुझे क्वांटिटी के हिसाब से भी करना है। तो मैं यहाँ ऐड लेवल पे क्लिक करूँगा और देखिए शॉर्ट बाय फिर देन बाय, यहाँ से मैंने ले लिया क्वांटिटी। अब सेल वैल्यू ही लूँगा, कोई कलर वगैरह तो है नहीं। अब मैंने कह दिया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, ओके कर दिया। अब देखिए एक तो नेम के हिसाब से किया, Z to A, S वाले नाम पहले, फिर R वाले, फिर P वाले, फिर P वाले, फिर N वाले, और उसके बाद इसके हिसाब से इसमें शॉर्ट किया, तो उसी के हिसाब से इसे भी फिर शॉर्ट किया। तो स्मॉलेस्ट टू लार्ज इसके हिसाब से देखिए, पहले हाईएस्ट वाले नंबर जो है वो पहले आ रहे हैं, फिर लोएस्ट वाले नीचे आ रहे हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट करना, ये हमने होम टैब में किया। सेम यही फंक्शन हमें डेटा टैब में भी मिलता है शॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में। ये देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर, A to Z, Z to A और कस्टम शॉर्ट का ये ऑप्शन है। ठीक है, ये था शॉर्ट। अब फिल्टर, तो शॉर्ट में हमने देखा क्या हुआ कि हमारे हिसाब से जैसे हमें अरेंज करना है डेटा, उस हिसाब से डेटा को हमने अरेंज कर लिया शॉर्ट की मदद से। फिल्टर क्या करता है कि जो डेटा हमें चाहिए उसे अलग करता है। फिल्टर का तो मतलब ही होता है छानना, जो डेटा हमें चाहिए उसे अलग कर देता है और बाकी डेटा गायब, सिंपल फिल्टर में। अब फिल्टर लगाते कैसे हैं, इसके भी दो तीन तरीके हैं। पहला तो हमें ये मिलेगा होम टैब में ही, एडिटिंग ग्रुप में, शॉर्ट एंड फिल्टर के अंडर में, हेडिंग के अंडर में। ये रहा फिल्टर, क्लिक किया, देखिए हर एक हेडिंग पे ड्रॉप डाउन बटन बन गई। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए शॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है जो हमने पहले ही देख लिया था। अब यहाँ फिल्टर बाई कलर हमने लगा नहीं रखा है, इसलिए ये कोई हाईलाइट है नहीं। टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ से क्या होगा कि हम अपने हिसाब से टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन इक्वल्स टू का, तो इक्वल्स में क्या होगा, इक्वल्स में अगर लगाएंगे भी तो काम करेगा नहीं यहाँ, क्योंकि इक्वल्स का मतलब क्या होगा कि कंपेरिजन करना। तो कंपेरिजन कभी भी होता है नंबर्स के बीच में, टेक्स्ट के बीच में कंपेरिजन नहीं होता। फिर इज नॉट इक्वल टू काम नहीं करेगा। बिगिन्स विथ, मैंने बोल दिया कि जो भी नाम A से स्टार्ट है वो मुझे पहले चाहिए, वही मुझे बस चाहिए। तो ये टाइप करके मैंने कर दिया एंटर। देखिए जो भी नाम A से स्टार्ट है वो सारे आ गए, बाकी सारे गायब। नेक्स्ट ऐसे ही टेक्स्ट फिल्टर में एंड विथ, जो भी नाम L से एंड है, खत्म है, वो मुझे बस चाहिए। तो देखिए जो भी नाम L से एंडिंग है, पारुल अनमोल, पारुल अनमोल, पारुल अनमोल, वो नाम आ गए। नेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर में ही कंटेन,
तो कंटेनर मैंने बोल दिया कि जो भी नाम जिस भी नाम में ओ है वो नाम मुझे बस चाहिए। देखिए जिसमें नाम में ओ है, चाहे मिडिल में हो, सेंटर में हो, कहीं भी हो, वो नाम फिल्टर होके आ गया। इसी टेक्स्ट फिल्टर में आ गए वही आपको उसमें मिलेगा डज नॉट कंटेन और कस्टम फिल्टर। तो कस्टम फिल्टर भी देख लेते हैं एक बार क्या करता है कस्टम फिल्टर। देखिए सेम वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था वही काम होगा यहाँ से भी। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे बस निशांत का ही किसी पर्टिकुलर नेम के हिसाब से कि मुझे निशांत का ही बस अलग चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए मुझे, बस निशांत का ही फिल्टर मुझे करना है, तो यहाँ सेलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटा के और निशांत पे क्लिक कर देंगे और देन एंटर। लेकिन निशांत का डेटा बस अलग हो गया। तो ये था फिल्टर। अब इस फिल्टर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही होम टैब में ही जाएंगे और शॉर्ट टर्म फिल्टर पे क्लिक करके इस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, फिल्टर हट गया। तो ये तो फिल्टर हमने होम टैब से लगाया। सेम यही काम हम डेटा टैब से भी कर सकते हैं। देखिए डेटा टैब में जब जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ गया, ये रहा फिल्टर का, सेम काम हुआ, सेम काम ये भी करेगा। हटाने के लिए सेम भी फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया गायब इसका। अब इस फिल्टर को लगाने के लिए दो तरीका हमने देख लिए। एक और तरीका होता है शॉर्टकट। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है, वो होता है फिल्टर लगाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल। देखिए चेक करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एल लग गया फिल्टर। अगर हटाना हो तो फिर शिफ्ट कंट्रोल एल। तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, फिल्टर लगा के जैसे फिल्टर हमने किया और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहे थे, तो माउस की जगह चाहे कीबोर्ड से करने का तो कीबोर्ड के लिए ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए सारे ऑप्शन ओपन हो गए। जैसे मुझे यहाँ पे अनमोल का चाहिए तो मैं स्पेस प्रेस करूँगा, सिलेक्ट ऑल पर से क्लिक हटा, अनमोल पे जाके फिर स्पेस प्रेस कर दूंगा, सिलेक्ट हो गया, देन एंटर, अनमोल का डेटा अलग हो गया। फिल्टर में हटाता हूँ शिफ्ट कंट्रोल एल दोबारा प्रेस करके। तो ये था हमारा फिल्टर सिंपल। तो शॉर्ट एंड फिल्टर आई होप आपको समझ में आया हो क्या होता है। मतलब फिर से बता दूं कि शॉर्ट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना, जैसे भी करना हो अल्फाबेट के हिसाब से, और या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन फिल्टर का मतलब होता है छानना, अलग करना। जो डेटा हमें चाहिए बस वही डेटा हमें रखना है, बाकी नहीं चाहिए, या वो बस अलग करना है। तो फिल्टर में ये काम होता है और शॉर्ट में ये। अब देखते हैं एडवांस फिल्टर क्या होता है। अभी हमने देखा था कि जब हम फिल्टर कर रहे थे तो जो डेटा हमने फिल्टर कर लिया वो तो रह रहा था, लेकिन मेन जो डेटा है वो गायब हो गया। तो हमें ऐसा करना है कि मेन डेटा भी रहे और जो फिल्टर किया वो डेटा भी रहे, क्योंकि सिंपल फिल्टर में क्या हो रहा था कि जो डेटा फिल्टर किया वो आ गया, मेन डेटा गायब। और जब मेन डेटा लाया हमने तो क्या हुआ कि फिल्टर किया हुआ डेटा गायब हो गया। लेकिन हमें दोनों चाहिए, तो ये काम इस सिंपल फिल्टर से हो नहीं सकता। इसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। करने के लिए करेंगे क्या, हम पहले तो अपने कर्सर को डेटा में कहीं भी रख लेंगे, कहीं भी, मिडिल, सेंटर, बॉटम, टॉप, कहीं भी। उसके बाद जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से जाएंगे एडवांस पे। अब एडवांस में देखिए पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब मुझे फिल्टर करना है कहाँ, जहाँ पे डेटा है उसी जगह पे। तो ये काम सिंपल फिल्टर भी कर रहा था, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं। हमें क्या करना है ऐसा कि मेन डेटा भी रहे और फिल्टर किया हुआ डेटा भी रहे। तो यहाँ करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, उसके बाद आएंगे लिस्ट रेंज पे। देखिए लिस्ट रेंज में सिलेक्टेड है पूरा डेटा, अगर नहीं सिलेक्ट है तो सिलेक्ट कर लेंगे उससे। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। तो एडवांस फिल्टर के लिए क्राइटेरिया हमें बनाना होगा, पहले क्राइटेरिया बना लेते हैं। यहाँ से हम आए, इन दोनों का उसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे तो कर दिया पेस्ट। अब जाते हैं अपने एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया। लिस्ट रेंज हमारा डेटा सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज में हमने क्या किया कि इसे हटा के ये क्राइटेरिया हमने कर लिया चूज। कॉपी टू मतलब कि लोकेशन, कहाँ पे करना है फिल्टर, कोई भी एम्प्टी सेल जहाँ में जो भी कोई भी खाली सेल जहाँ में फिल्टर करना है उसको कर लेंगे सेलेक्ट और देन ओके। ये देखिए क्या हुआ, मेरा डेटा भी रह गया और निशांत का जो फिल्टर करना था वो भी रह गया। इसका फायदा ये होगा कि निशांत का टोटल जो भी परफॉर्मेंस है उससे मेन डेटा के जो सभी सेल्समैन है उनसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि निशांत ने बाकियों के कंपेरिजन में कितना अच्छा है, कितना बुरा काम किया, या फिर बाकी लोगों ने निशांत के कंपेरिजन में कितना अच्छा है, कितना खराब काम किया। ये फायदा है एडवांस फिल्टर का। एक बार आप फिर देख लीजिए कैसे किया था इसे।
इसे मैं हटाता हूँ। पहले तो क्या कहा था कि कर्सर को डेटा में कहीं भी रख लेंगे, फिर जाएंगे डेटा टैब में, उसके बाद एडवांस पे और कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज डेटा सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया हमने बनाया है पहले ही बना लेते हैं क्राइटेरिया, और फिर उस क्राइटेरिया को करेंगे सेलेक्ट और कॉपी टू में जो लोकेशन जहाँ करना है फिल्टर उसको करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद ओके। ये हो गया फिल्टर। तो ये तो एक तरीका है। अब देखिए अपनी नीड के हिसाब से, जो हमें नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उस हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन के बेस पे आप फिल्टर कर सकते हैं एडवांस फिल्टर का यूज करके। तो इसी में मैं एक और कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे मान जाते हैं कि जो भी नंबर, जो भी क्वांटिटी 300 से ऊपर बिकी है, मुझे उसे फिल्टर बस करना है, वो डेटा कि 300 से टोटल। तो क्या कैसे किया, कॉपी मैंने और मैं यहाँ कर दिया इसको पेस्ट और यहाँ लगा दिया ग्रेटर देन 300, और इसके बाद आया आपने इसमें कर्सर को रख लिया मेन डेटा में, फिर आया मैं डेटा टैब, उसके बाद एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया, लिस्ट रेंज में डेटा सिलेक्टेड है मेरा। क्राइटेरिया रेंज में क्या किया कि इस क्राइटेरिया को हटाया और इस क्राइटेरिया को मैंने ले लिया, तो लिया सेलेक्ट। कॉपी टू लोकेशन में क्या किया, इसे हटा के और जो लोकेशन मुझे चाहिए वहाँ क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। अब देखते हैं कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। 300 से ऊपर का डेटा बस मुझे चाहिए, देखिए ठीक है। क्वांटिटी में देखिए 300, 400, 4, 4, 3, 3, 4, 4, देखिए ठीक है, हो गया। तो ये दो तरीकों से हमने किया फिल्टर और एडवांस फिल्टर का यूज करके। अब नेक्स्ट एक और कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें जो भी जोन है या जो भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, तो यूनिक वैल्यू उनमें जो है उसे मुझे अलग करना है। क्योंकि देखिए इसमें जो प्रोडक्ट है CPU, LCD, LCD, माउस, UPS, SMPS, प्रिंटर, स्पीकर, CRT, ये सारे रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे बस रिपीट हो रहे हैं कैसे, क्योंकि बाद में एक भी टाइप हुए होंगे, बाद में इन्हें ट्रैक किया गया होगा जिसके कारण ये रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि ये यूनिक, मतलब कि ये एक एक बार ही आए, मुझे एक एक बार ही लेना है, पूरे को नहीं लेना है, फिल्टर नहीं करना है। तो इसके लिए करना क्या है, कर्सर को आप कहीं भी रखिए, बाहर भी रख सकते हैं, इस कंडीशन में बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आएंगे डेटा टैब में, उसके बाद एडवांस पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज में क्या करना है कि पूरा डेटा हमें सिलेक्ट नहीं करना है, इसे हटा लेंगे और जो करना है फिल्टर, जहाँ से यूनिक वैल्यू निकालनी है, बस उसी कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट। क्राइटेरिया रेंज में कोई क्राइटेरिया बनाने की जरूरत नहीं है, इसे हटा देंगे ब्लैंक। कॉपी टू में जहाँ भी करना है फिल्टर, उस लोकेशन को ले लेंगे, मैंने ये ले लिया। और फिर लास्ट में एक मेन चीज, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक करना ना भूले, उस पर क्लिक करके उसके बाद ओके। देखो जो भी यूनिक डेटा है वो मेरी आ गई, जो भी यूनिक है। इतने नाम यूनिक है, देखिए CPU, LED, LCD, माउस, CPS, SMPS, प्रिंटर, स्पीकर, CRT। और देखिएंगे आप कि यही सारे प्रोडक्ट CRT के बाद से देखिए फिर वही रिपीट हो रहे हैं, CPU, LED, CPU, LED, फिर CRT, CPU। तो ये था हमारा यूनिक वैल्यू। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि एडवांस फिल्टर में इतनी ही कंडीशन हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कंडीशन चेंज हो सकती है। तो आपको क्राइटेरिया बनाने आना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कंडीशन कैसी आप बनाएं जिससे आपका डेटा फिल्टर हो जाए। ठीक है, यहाँ मेरे पास कुछ कंडीशन थी जिनके बेस पे मैंने करके दिखाया। हाँ, एडवांस फिल्टर का यूज हम ऐसे ही करते हैं जैसे अभी देखा आपने। तो आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, ये टॉपिक भी आपको समझ आया हो और ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।